सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ट्रायल कोर्ट के मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। हाई कोर्ट को कहेंगे कि आपकी ज़ेर अल्तवा दरखास्तों को इकट्ठा सुन ले। चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज मुतासिब हैं, उनकी फेसबुक पोस्ट्स हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि इख्तियार समात बुनियादी नुक्ता है, उस पर पहले फैसला होना चाहिए। शहबाज गिल के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को बगावत पर उकसाने का केस। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने अदम हाजिरी पर शहबाज गिल को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने 31 जुलाई को शहबाज गिल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। FIA और नादरा ने शहबाज गिल की प्रॉपर्टीज की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। शहबाज गिल की जानिब से दोनों दायर दरखास्तें अदालत ने मुस्तरद कर दी। शहबाज गिल की जानिब से सेशन अदालत में समाअत रोकने की दरखास्त दायर की गई थी। शहबाज गिल ने बीमारी की वजह बताकर वीडियो लिंक पर हाजिरी लगाने की दरखास्त की। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा कि इश्तिहारी की कार्रवाई तभी मनसूख होती जब मुल्जिम जाती तौर पर अदालत में पेश हो। शहबाज गिल 4 हफ्तों का बताकर मुल्क से रवाना हुए थे। शहबाज गिल के वकील ने कहा कि शहबाज गिल बीमारी की वजह से बाहर गए हैं, भागे नहीं हैं। निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात देने का बिल आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। क्या बिल पार्लियामेंट से मंजूर हो पाएगा? नून लीग के इत्तेहादियों पीपल्स पार्टी और JUI ने बिल पर एतराज़ात उठा दिए। गुज़िश्ता रोज के इजलास में पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कि कानून या बिल की तरमीम का मुसव्वदा अरकान के साथ शेयर नहीं किया गया। गैर मुंतखब निगरान हुकूमत को लामुतनाही इख्तियारात नहीं दिए जा सकते। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हमें कल भी मंजूर नहीं था कि पार्लियामेंट के मेंबरान को हाँक कर लाया जाए, हमें आज ये भी मंजूर नहीं कि उनसे अंगूठा लगवाया जाए। PTI के सेनेटर अली जफर का कहना था कि कानून साजी हो रही है लेकिन कानून हमारे सामने नहीं, ऐसा लगता है कि हम चाय पीने आए हैं। अगर बिल आज पार्लियामेंट से मंजूर हो गया तो निगरान हुकूमत मईशत के लिए ज़रूरी फैसले कर सकेगी। बैनुल-अक़वामी इदारों और गैर मुल्की मुआहिदों की मजाज होगी। निगरान हुकूमत के लिए 60 के बजाय 90 दिन होना चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का इंटरव्यू। कहा कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे किए बगैर मुल्क चलाया नहीं जा सकता। बोले निगरान वज़ीर आज़म से मुतालिक बहस क़ब्ल अज़ वक्त है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री से मुतालिक अभी मुशावरत शुरू नहीं हुई। निगरान वज़ीर आज़म का फैसला PDM और इत्तेहादी क़यादत करेंगी। निगरान वज़ीर आज़म से मुतालिक क़यादत जो भी फैसला करेगी कबूल होगा। बोले नवाज शरीफ धूम धड़क्के से वतन वापस आकर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने इंतखाबी इस्लाहात के बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा कि इंतखाबी इस्लाहात के बिल पर सिर्फ उन्हें नहीं, हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहरीक इंसाफ को साजिश के तहत इंतखाबी इस्लाहात के बिल से दूर रखा जा रहा है। हुकूमत का इतनी उजलत में होना समझ से बाहर है। निगरान हुकूमत से मुंतखब हुकूमत का काम लेना बेईमानी होगी। निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक़ डार के नाम पर वज़ीर ख़ज़ाना की अपनी जमात और पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी हैं। मौलाना फजल रहमान की कराची आमद के हवाले से शाह महमूद कुरैशी बोले, मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की ख्वाजा आसिफ की ख़वातीन से मुतालिक गुज़िश्ता रोज़ दिए गए नाज़ेब अल्फाज की भी शदीद मज़म्मत। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में PTI की ख़वातीन अरकान को खंडरात और बाक़ियात करार दे दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा कि ये बाक़ियात रह गई हैं जिन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ को बाप कहा था। स्पीकर कौमी असम्बली ने बाप का लफ्ज़ हज़फ करवा दिया। ख्वाजा आसिफ के बयान पर PTI अरकान का पार्लियामेंट में सख्त एहतजाज। सेनेटर ज़रक़ा तैमूर ने जवाब में कहा कि ख्वाजा आसिफ ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो ना अपने घर में सुने ना तालीमी निज़ाम में। आपको माफ़ करते हैं मगर खुद को तरबियत के काबिल बनाकर बेहतर बनाएं। सिंध असम्बली में राना अंसार को बतौर अपोजिशन लीडर बनाने का मामला। MQM की जानिब से दरखास्त आज असम्बली में जमा करवाने का इम्कान। दरखास्त पर MQM के 20 और GDA के 9 अरकान के दस्तखत। GDA की MQM को आज अपने 12 अरकान के दस्तखत की यकीन दहानी। GDA का बैरून मुल्क नुसरत सहर अब्बासी और शहरयार महर से राब्ते का फैसला। MQM को अपना अपोजिशन लीडर लाने के लिए 30 से ज़्यादा वोट दरकार। कराची में मलीर नदी की सतह बुलंद होने के सबब दोनों कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक को गोदाम चौरंगी से जाम सादिक पुल और बलोच पुल से एक्सप्रेसवे क़यूमाबाद भेजा जा रहा है। कुरंगी कॉजवे बंद होने के सबब जाम सादिक पुल से ब्रुक्स चौरंगी तक ट्रैफिक जैम, लोगों को मुश्किल। कोलंबो टेस्ट में अब्दुल्ला शफीक की शानदार सेंचुरी। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 3 विकेट के नुकसान पर 273 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 137 रन बनाकर नॉट आउट। सऊद शकील भी 32 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। बाबर आजम 39 रन बनाकर आउट हुए।
पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ 107 रन की बढ़तरी। श्रीलंका की टीम पहली इनिंग्स में 166 रन बनाकर आउट हुई थी। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों के बाद सूबे में सैलाबी सूरत हाल। खारान में सैलाबी रेलें शहर और नवाही इलाकों में दाखिल। सैलाबी रेलों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में 1000 से ज्यादा मकानात तबाह हो गए। जिले में इमरजेंसी नाफिज, शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। फ्लड रिलीफ कैंप कायम। लेवीज और दीगर इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। बारिशों के बाद कराची के इलाके शेर शाह में नाला उबल पड़ा। कबाड़ी मार्केट की गलियां सीवरेज के पानी से भर गईं। सीवरेज के पानी की वजह से मजदूरी के लिए आने वालों को मुश्किलात। पैदल चलने वाले अफराद कीचड़ और सीवरेज के पानी से गुजरने पर मजबूर। नाले का बहाव रुकने के बावजूद कबाड़ी मार्केट की गलियों की सफाई शुरू न हो सकी। ताफुन के सबब लोगों का सांस लेना भी दुश्वार। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान। बारिशों के बायस मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। डेरा गाजी खान के नालों में सैलाब का इम्कान। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों के बरसाती नालों में तुग़यानी। दरियाए सिंध में कोट मिट्ठन के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बारिशों के बाद हब डैम में पानी की सतह इजाफे के बाद 338 फुट से तजावुज़ कर गई। वाबडा के मुताबिक सतह 339 फुट से ज्यादा होने पर हब डैम ओवरफ्लो हो जाएगा। डॉलर की फरहमी बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक का अहम फैसला। मनी चेंजर्स को बैरून मुल्क से डॉलर कैश की सूरत मंगवाने की इजाजत। एक्सचेंज कंपनीज को बरामद करदा करेंसीज की मालियत का 50% नकद डॉलर दरामद की इजाजत होगी। बरामद करदा करेंसीज का बाकी 50% बैंकों में एक्सचेंज कंपनीज के फॉरेन करेंसी अकाउंट में लाना होगा। मनी चेंजर्स को कैश डॉलर दरामद करने की इजाजत 31 दिसंबर 2023 तक दी गई है। डॉलर कैश की सूरत में बहरीन, सिंगापुर और दुबई से बजरिया कार्गो सिक्योरिटीज कंपनीज दरामद होंगी। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान ने डॉलर की फरहमी बढ़ाने का स्टेट बैंक के फैसले को खुश आइन करार दिया। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि डॉलर फरहमी बढ़ने से डॉलर का रेट नीचे आएगा। आने वाले दिनों में डॉलर में मजीद कमी का इम्कान है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर का फर्क भी खत्म हो जाएगा। चीन ने पाकिस्तान का 2 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज मौखर करने की मंजूरी दे दी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के लिए कर्जा 2 साल के लिए मौखर किया है। चीन के एग्जिम बैंक ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को खत लिखकर आगाह किया, कर्जे पर पाकिस्तान को इजाफी सूद अदा नहीं करना पड़ेगा। तमाम कर्ज मुआहदों की मुद्दत में 21 जुलाई 2023 से 30 जून 2025 तक तौसी की गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में काबीना ने 13 में से 12 एजेंडा आइटम्स की मंजूरी दे दी। काबीना ने कौमी भंग पॉलिसी की मंजूरी मौखर कर दी। पॉलिसी काबीना के आइंदा इजलास में पेश की जाएगी। काबीना ने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर्डिनेंस में तरमीम मंजूर कर ली। ई तहफ़्फ़ुज़ बिल 2023 की असूली मंजूरी भी दे दी गई। इजलास में पर्सनल प्रोटेक्शन बिल की भी असूली मंजूरी दे दी गई। नेपरा ने बिजली 7.5 रुपये फी यूनिट तक महंगी कर दी। कीमत बढ़ाने के लिए वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए 1 यूनिट बिजली की कीमत 42 रुपये 72 पैसे तक पहुँच गई। नई कीमतों का इत्तलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची पहुँच गए। गवर्नर हाउस में तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म तलबा में लैपटॉप तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिर और सनतकारों से भी मुलाकात करेंगे। सिविल जज इस्लामाबाद के घर पर तशद्दुद की शिकार मुलाजिमा बच्ची की वालिदा से जज का राबता। सुलह और रकम की पेशकश। मुतासरा बच्ची की वालिदा ने पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। जज से कहा कि आप अदालतों में इंसाफ करते हैं, अपने केस में भी इंसाफ करें। लाहौर के जनरल अस्पताल में बच्ची का इलाज जारी। सर का ऑपरेशन, दोनों बाजुओं के फ्रैक्चर का ऑपरेशन आज होगा। पुलिस का तशद्दुद में मुलविस किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार करने से गुरेज। इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर की हजारों तालिबात की मुबैना नाज़ेबा तस्वीर और मुनशियात का स्कैंडल। डॉक्टर अतर महबूब ने वाइस चांसलर का ओहदा छोड़ दिया। प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर ने बतौर वाइस चांसलर के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। डेनमार्क में एक हफ्ते के दौरान कुरान पाक की बेहुरमती का तीसरा वाकया। डेनमार्क में मिस्र और तुर्की के सफारत खानों के सामने कुरान पाक की बेहुरमती की गई। डेनमार्क के वजीर खारजा का कहना है कि कुछ अफराद के शर्मनाक अमाल की हुकूमत ने मजम्मत की है। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है कि पाकिस्तान में हुकाम समेत तमाम स्टेक होल्डर से प्रेस की आज़ादी का कहते हैं। किसी अमरीकी ओहदेदार का दौरे अफगानिस्तान का कोई प्लान नहीं। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, खवातीन और लड़कियों के साथ जारी सलूक की बेमुज़म्मत। बोले एंटनी ब्लिंकन और बिलावल भुट्टो ने मजबूत तिजारती और सरमायाकारी के जरिए ताल्लुकात बढ़ाने पर बात की। अमरीका तकनीकी और तरक्याती इक़दाम के जरिए पाकिस्तान के साथ रवाबित जारी रखेगा। वांग यी चीन के नए वज़ीर ख़ारजा मुक़र्रर। चेन गोंग को ओहदे से हटा दिया गया। चीनी हुकूमत ने चेन गोंग को हटाने की वजह नहीं बताई। चेन गोंग अमरीका में चीन के सफ़ीर भी रह चुके थे।
25 जून को रूसी हुकाम से बीजिंग में मुलाकातों के बाद से मंजर से गायब थे। चिनगोंग 7 महीने के कलील तरीन मुद्दत तक वजीर खारजा रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी की नए वजीर खारजा वांग यी को ओहदा संभालने की मुबारकबाद। कहा कि वांग यी ज़हीन और तजर्बाकार सफारतकार हैं। यकीन है कि वांग यी की निगरानी में स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी हमारी शराकत दारी मजबूत तर होगी।